नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है कि हम लोग किस तरह से बुलियन सीख सकते हैं ब्लेंडर में। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है बुलियन। तो हम लोग देखने वाले हैं कि ब्लेंडर में बुलियन करके हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम लोग बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं ब्लेंडर पे। तो आज हम लोग इन डेप्थ देखने वाले हैं कि ब्लेंडर में बुलियंस को किस तरह से हम लोग यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं हम लोग ब्लेंडर में एंड देन एक्सप्लोर करते हैं बूलियंस को। फर्स्ट वेलकम स्क्रीन को रिमूव करो, ए प्रेस करो एंड देन डिलीट प्रेस कर दो, राइट। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो मैं दिखाने वाला हूँ कि आप बुलियन से आप क्या कर सकते हो। तो बुलियन के भी मैं एक दो वीडियोस बना दूंगा कि ज़्यादा इन डेप्थ आपको समझ में आए कि बुलियन में आप क्या क्या बना सकते हो। तो सबसे फर्स्ट बुलियन होता क्या है। तो बुलियन हमारा काम यही होता है कि हम लोग किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को ऐड करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर उस ऑब्जेक्ट से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को कट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐड, इंटरसेक्ट, सब्सट्रैक्ट बोलते हैं। कुछ इस तरह की हम लोग टर्म्स यूज़ करते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक से दूसरे को कट करना है या फिर उसको मर्ज करना है, ये सभी ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं बुलियन में। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, कैसे आप यूज़ में लोगे वो मैं दिखाता हूँ। तो शिफ्ट ए मैं पहले ले लेता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लाइक कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले सकते हो। मैं क्यूब ले लेता हूँ, तो मैंने सिंगल क्यूब ऐसे रखा हुआ है, आप देख सकते हो, राइट। एंड देन मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, बिकॉज कभी भी बुलियन सिंगल ऑब्जेक्ट में वर्क नहीं करता है। आपको उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, 2 3 4 जितने भी हो सकते हैं, बट सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। तो शिफ्ट ए ले लो, आप मेश में आ जाओ एंड देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सिलेंडर। तो आप देख सकते हो सिलेंडर भी वहीं पे अलाइन हो गए हैं। तो आपको थोड़े से उसको बड़े साइज़ में ले लेने हैं। थोड़ा सा रेडियस कम कर देता हूँ, कुछ ऐसे। नाउ इट्स लुक बेटर, राइट। करना क्या है, मुझे इसके ऊपर वर्क करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो क्यूब को सिलेक्ट कर लो। आप जैसा भी क्यूब है आप रख सकते हो, कुछ ऐसे थोड़े से बड़े साइज़ में। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि कैसा चाहिए होएगा। तो फर्स्ट आपको क्यूब को सिलेक्ट कर लेने हैं एंड देन मॉडिफाई में चले जाओ। मॉडिफाई में जाओ, ऐड में जाओ, तो आपको यहाँ पे जनरेट में चले जाने हैं एंड देन बूलियन ले लेना है। तो जनरेट में आपको मिल जाएंगे बूलियन। तो बूलियन में आप देख सकते हो यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ में ले सकते हो, लाइक आप इंटरसेक्ट, यूनियन एंड देन डिफरेंस है। तो इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है वो मैं दिखाता हूँ। अब जैसे कि फर्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटरसेक्ट को ले लेता हूँ मैं। इंटरसेक्ट लेने के बाद ऑब्जेक्ट को पिक करना है, मीन्स किस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे यूज़ में लेना चाहते हो। तो मैंने क्लिक किया एंड देन इसके ऊपर, आई मीन सिलेंडर के ऊपर क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हो कि सिलेंडर को जब मैंने क्लिक किया यहाँ पे ना, तो जो ऑब्जेक्ट है वो कट होके सिर्फ सिलेंडर की जो शेप है ना उसी के शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ चुके हैं। बट आपको देखने के लिए काम करना तो पड़ेगा, और वो है कि आप यहाँ पे क्लिक करो एंड देन अप्लाई कर दो, राइट। अप्लाई करने का मतलब होता है कि आपने क्या किया, उस चीज़ को फिक्स कर दिया है। सी, तो जो ऑब्जेक्ट थे, क्यूब थे, वो हमारा सिलेंडर के शेप में कट होकर यहाँ पे आ चुका है, राइट। तो ये हमारा हो जाता है इंटरसेक्ट बोलते हैं, ओके। चलो सेकंड मैं यूनियन पे आता हूँ एंड देन फिर से मैं क्या करता हूँ, इसको क्लिक करके जो आपके आई ड्रॉपर है या ऑब्जेक्ट पिकर है उसको क्लिक करके आप इस पर क्लिक कर दो। अब होगा क्या, एक बार फिर से आपको एक काम करने हैं, क्लिक एंड देन आपको अप्लाई में ले लेने हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरे ऑब्जेक्ट है ना वो कम्प्लीटली ऐड हो चुके हैं यहाँ पे, राइट। कैसे पता चलेगा, Z प्रेस करो एंड देन वायर फ्रेम में चले जाओ। आप देख सकते हो कि यहाँ से ऊपर एंड देन बॉटम ये कम्प्लीटली ऐड हो चुके हैं, कुछ ऐसे। तो ये हो जाता है हमारा ऐड, ओके, कंट्रोल Z। तो ये कुछ हो जाता है हमारा यूनियन, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ डिफरेंस। तो डिफरेंस में आ जाता हूँ, क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, राइट, ओके। तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट Z प्रेस करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंस में आपको, आई मीन जो कुछ ऐसे आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। एंड देन यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, इसको अगर मैं अप्लाई कर दूँ, तो आप इसको मूव भी करोगे ना तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हुआ क्या है, राइट। तो कुछ इस तरह से हम लोग डिफरेंस में ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो Z कुछ ऐसा, राइट। तो ये हम लोग कुछ इस तरह से अगर आपको करने हैं तो आप डिफरेंस में क्या कर सकते हो, एक से दूसरे ऑब्जेक्ट को कट कर सकते हो, होल कर सकते हो। तो ये डिफरेंस हमारे, आई मीन तो ये चीज़ें हमारे हैं इंटरसेक्ट में, यूनियन में एंड देन डिफरेंस में, राइट। तो इस तरह से आप यूज़ में ले सकते हो
कुछ भी बना सकते हो। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये समझ में अगर आ गया तो मैं आता हूँ फाइल न्यू। पहले तो मैं आता हूँ कि मान लो मुझे अगर मान लो ग्लास बनाने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लास बनाने हैं, बकेट बनाने हैं, तो कैसे बनाओगे? बहुत इजी है। मैं स्टार्ट करता हूँ लाइक अगर मुझे बकेट बनाने हैं तो मैं बकेट बना देता हूँ, उसी से ग्लास भी बन जाते हैं। तो शिफ्ट ए और यहाँ पे मैं जाकर ले लेता हूँ फर्स्ट सिलेंडर, राइट। तो सिलेंडर आपको ले लेने हैं यहाँ पे कुछ ऐसे। फाइन, सिलेंडर आ चुका है हमारा। थोड़े से आपको इसके साइज़ इंक्रीज़ कर लेने हैं, थोड़े से रेडियस ले लेना है कुछ ऐसा। आई थिंक इतने में काफ़ी है मेरा, बट मुझे यहाँ पे ना थोड़े से रेडियस इसके सब डिविजन्स ऐड करने हैं। आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, ओके, बिकॉज बाद में मैं स्मूथ अप्लाई करूँगा इसके लिए। तो मैं क्या करता हूँ, टैप एंड देन कंट्रोल आर, क्लिक एंड देन यहाँ पे जाकर मैं ले लेता हूँ कुछ ऐसे। इतने ज़रूरी नहीं है बट आप ले सकते हो। टैप, फाइन। तो ये हो गया मेरा। अगेन मुझे एक और कॉपी चाहिए होंगे, तो मैं शिफ्ट डी करता हूँ एंड देन आप देख सकते हो जेड एक्सिस में, अब जेड प्रेस कर दो, ऊपर नीचे ही काफ़ी है। एंड देन इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तो साइज़ थोड़ी सी मुझे छोटी चाहिए यहाँ पे। इतने बड़े साइज़ मुझे चाहिए कट करने के लिए, बिकॉज मुझे बकेट बनाने हैं। तो आप देख लो कि कितने आपको चाहिए होंगे साइज़। आई थिंक इतने काफ़ी हैं थिकनेस, ओके। एंड देन कितना डीप है वो भी मुझे देखना है, तो शिफ्ट जेड आप करके देख सकते हो। आप चले जाओ थोड़े से नीचे, इतने मुझे कट करने हैं, राइट, काफ़ी हैं। तो यहाँ पे अभी मुझे इतने कट करने हैं, तो फर्स्ट सेलेक्ट कर लो आप फर्स्ट वाले आउटर सिलेंडर एंड देन यहाँ पे आप क्लिक करो, ऐड में चले जाओ, जनरेट में जाओ एंड देन बूलियन कर दो, राइट। तो फर्स्ट मैं बूलियन ले लेता हूँ, यहाँ पे डिफरेंस क्लिक करो एंड देन यहाँ पे जाकर आप इसको अप्लाई कर दो, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे मिल जाएंगे। ये नहीं चाहिए, रिमूव कर दो, डिलीट कर दो, आई मीन। तो ये हमारा यहाँ पे सिलेंडर आ चुका है। तो अभी बहुत स्ट्रेट है, मैं चाहता हूँ तो ऐसे वी शेप में आ जाए एंड देन वो तो ठीक है, बट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सब डिविजन्स भी ऐड करने हैं। तो आप राइट क्लिक करके भी यहाँ पे शेड स्मूथ कर सकते हो कुछ ऐसे, ओके। बट बहुत ज़्यादा अच्छा तो दिख नहीं रहा है, तो एक काम करता हूँ, फिर से मैं फ्लैट कर देता हूँ या फिर ऑटो स्मूथ कर देता हूँ। सिलेक्ट, इसे ले लेता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे आ चुके हैं कुछ ऐसे। तो इसको सिलेक्ट करो एंड देन अगेन ऐड में चले जाओ, यहाँ पे डिफॉर्म पे चले जाना एंड देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जाकर सिंपल डिफॉर्म, राइट। बट मुझे यहाँ पे ना ट्विस्ट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ टेपर चाहिए होगा। तो टेपर को क्लिक करो, एक्स वाई जेड आपको पहले ही बता दिया था कि कुछ इस तरह से हैं। तो थोड़े से आपको बकेट वाले शेप में ले लेना है कुछ ऐसा, सी थोड़े से है, ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। तो ऐसा मैंने कुछ ले रखा है यहाँ पे आ जाता हूँ, शिफ्ट ए एंड देन मैं अप्लाई करता हूँ मेश। यहाँ पे आप चले जाओ, मेश में जाने के बाद आपको यहाँ पे सिलेंडर ले लेने हैं। सिलेंडर आ चुके हैं, स्केल कर दो। फर्स्ट थोड़े से थिन चाहिए होंगे, ओके, थोड़े से बाहर निकाल लो, यहाँ पे ज़्यादा बेटर है, ओके। हैंडल ग्रिप पकड़ने के लिए मुझे चाहिए होंगे, तो मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ एंड देन इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता हूँ, राइट। आई मीन हाइट इंक्रीज़ कर दो, जितने आपको चाहिए होंगे हाइट, उतने हाइट मैंने यहाँ पे ले रखे हैं कुछ ऐसा। काफ़ी है, इतने बड़े काफ़ी बड़ी है बट ठीक है। एंड देन टैप प्रेस करो, कंट्रोल आर, बिकॉज मुझे इसके ऊपर सब डिवीज़न ऐड करने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सब डिवीज़न 50-60 ले लिया, काफ़ी है, ओके। एंड देन ऑब्जेक्ट में जाकर अप्लाई कर दो आप यहाँ पे ऑल ट्रांसफॉर्म, बहुत यूज़फुल है, राइट। तो आप क्लिक कर दो एंड देन फिर से आपको चले जाना है, अप्लाई करो इसके ऊपर बेंड फिर से। तो मैं मॉडिफाई में जा रहा हूँ, डिफॉर्म एंड देन यहाँ पे मैं जाकर ले लेता हूँ फर्स्ट सिंपल डिफॉर्म, राइट। यहाँ पे मुझे चाहिए होगा बेंड, तो आप देख सकते हो बेंड हो रहे हैं, बेंड कर लो आप पूरे का पूरा 180 डिग्री, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैं जाके ले लेता हूँ 180 डिग्री, राइट, कुछ ऐसे। तो मैं 180 डिग्री तो मैंने ले लिया है यहाँ पे, बट थोड़े से एडजस्ट करने होंगे अकॉर्डिंग टू माई बकेट। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता हूँ बकेट के पास, थोड़े से इसके साइज़ को भी आई मीन थोड़ा रोटेट कर देना यहाँ पे। तो अभी मुझे इसको 90 डिग्री में लेना है, रोटेट करना है। तो आप यहाँ पे क्या करो, R4 रोटेट होते हैं, तो आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो। क्लिक करो, रेड वाले को, पिंक वाले को सिलेक्ट करो एंड देन -90 कर दो, ओके। टाइप कर देना -90, तो वो आ जाएंगे कुछ ऐसे। एंड देन मैं फिर से थोड़े से साइज़ को मैं डिक्रीज़ करता हूँ जितना मुझे चाहिए होगा
एंड देन यहाँ पे मैं लेके आ जाता हूँ। फाइन, जितने में मुझे चाहिए होंगे तो मैं फिर से थोड़े से छोटे साइज़ में ले लेता हूँ, जितने में मेरा बकेट में वो फिट हो जाए। आपको अलाइन करना है तो आप बार बार मैं बोलता हूँ टिल्डे जाओ, टॉप में जाओ, एंड देन यहाँ से जाकर आप एडजस्ट कर लो जहाँ पे भी आपको चाहिए होंगे। सी, तो बकेट मेरे कुछ ऐसे आ चुके हैं, एडजस्ट कर लो कुछ ऐसे। सी, थोड़े से साइज़ को इंक्रीज़ कर लेना। सी, तो नाउ इट्स लुक गुड। सी, यहाँ पे तो प्रॉपर अलाइनमेंट थोड़े से ऊपर चाहिए होंगे, तो कुछ इस तरह से आप ले सकते हो। इसको बाद में भी आप एडजस्ट कर सकते हो। ओके, राइट क्लिक करके भी आप जा सकते हो यहाँ पे कि लाइक मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक किया एंड देन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे आपके ओरिजिन, सेट ओरिजिन पॉइंट, ज्योमेट्री टू ऑरेंज अरेंज, फिर आप एडजस्ट कर लो। सबसे बेस्ट है कि आप चले जाओ टॉप में एंड देन टॉप से आप यहाँ पे थोड़े से एडजस्ट कर सकते हो ना। इट्स लुक बेटर राइट, कुछ ऐसे। एंड देन आप चाहो तो यहाँ पे कुछ क्यूब काइंड ऑफ थिंग लगा सकते हो, तो आप चले जाओ। सबसे बेस्ट होएगा कि आप टिल्डे बटन प्रेस करो, राइट ले लो, सॉरी टिल्डे, फ्रंट में चले जाओ। सबसे बेस्ट है फ्रंट टिल्डे बटन के साथ चले जाना एंड देन शिफ्ट के साथ ए ले लो, मेश ले लो एंड देन यहाँ पे आप ले लेना फिर से क्यूब ले लो राइट, बिकॉज क्यूब मुझे यहाँ पे चाहिए होंगे। तो क्यूब के साइज़ तो स्केल करो, थोड़े से छोटे साइज़ में ले लेना यहाँ पे राइट, कुछ ऐसे। देख सकते हो कि कुछ इस तरह से अगर आपको लगाने हैं, ऐड करने हैं तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो। तो ये भी एक टेक्निक है थोड़े से अगर आपको चाहिए होंगे, सॉरी, तो आप स्केल करके छोटे से साइज़ में आप यहाँ पे लगा सकते हो। फाइन, कुछ इस तरफ एंड देन इधर भी चाहिए होंगे तो आप बेटर है कि आप टिल्डे बटन को, सॉरी, तो आप टिल्डे बटन को प्रेस करो, राइट में चले जाओ एंड इसकी कॉपी कर लो, शिफ्ट प्लस डी एंड देन आप यहाँ पे वाई में आप जाकर इसको कॉपी कर लो, कुछ ऐसे। फाइन, तो आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे बहुत ही ईजी वे में आप बकेट वगैरह बना सकते हो। जैसा भी आपको चाहिए होंगे थोड़े से एडजस्ट कर लो आप एंड देन बकेट बन सकता है, कुछ ऐसा। सी, तो बहुत ही इजी वे में मैंने यहाँ पे, तो बहुत ही इजी वे में आप कुछ इस तरह से बकेट बना सकते हो, ग्लास बना सकते हो एंड देन इसके ऊपर एक और आप मॉडिफायर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने बुलियन किया एंड देन उसके ऊपर मैंने बुलियन करके मैंने कट कर लिया एंड देन फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर टेपर भी अप्लाई कर दिया। तो कुछ इस तरह से बकेट वगैरह बन सकते हैं राइट, तो बहुत ईजी तरीके से बना सकते हो। एंड देन मैं नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर एक और भी क्लास लेने वाला हूँ, उसमें और भी थोड़े से डिफरेंट चीज़ें दिखाऊंगा, तो किस तरह से आप और भी चीज़ें बना सकते हो बुलियन के थ्रू। तो ये था हमारा आज का बेसिक, बहुत ही बेसिक लेकिन इम्पोर्टेंट क्लास बुलियन के ऊपर में। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो इस तरह से ब्लेंडर में आप बुलियन को सीखकर बहुत कुछ बना सकते हो, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो एंड देन कुछ इनोवेटिव चीज़ें बना सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग ब्लेंडर के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।